वो जो मुबैना साजिश पर मबनी ख़त है उसको आला सतही कमेटी के सामने वो रखने जा रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकात का ऐलान कर दिया आला सतही कमेटी के ज़रिए उस एक ख़त की जिसका जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है और कहते हैं कि बैरूनी साजिश में मुलव्विस होना अगर साबित हो जाए तो 1 सेकंड में वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। ये बड़ा अहम ऐलान उन्होंने किया जब वो मुंतखब हुए, उसके बाद ईवान से मुखातिब होते हुए। अभी हमें साथ ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब ने। उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि मुबैना ख़त के ऊपर वो आला सतही तहकीकात का ऐलान कर रहे हैं, अगर साबित हुआ तो 1 सेकंड में इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। जो काम आपने करना था वो कर रहे हैं कि हम तहकीकात करवाते हैं। कैसा लगा, आप सपोर्ट करेंगे इस बयान की? अच्छा, देखिए, पहले तो मैं शुरू करना चाहता हूँ जो मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि गैर मंतकी फैसला है। और गैर मंतकी फैसला इसलिए नहीं है कि आप जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि ये जो हुकूमत की तब्दीली हुई है ये पाकिस्तान से ऑर्गेनिक नहीं है, पाकिस्तानी असम्बली का अपना फैसला नहीं है, बल्कि ये फैसला पाकिस्तान के बाहर एक दारुल खिलाफे में बैठ के, वॉशिंगटन में बैठ के बना, उसको कन्वे किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लिहाजा ऐसी गुलाम, ऐसी असम्बली के अरकान जिनको बेज़मीर लोगों को खरीद के ये सारी एक्सरसाइज की गई, उनके साथ बैठना इस सारे प्रोसेस को लेजिटिमेसी देने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये फैसला बड़ा सोचा समझा और बड़ा गौर करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनना। नंबर 2, अब ये जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो बने हैं अहले हवस, खुद ही मुदई खुद ही मुनसिफ। आपको जब कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आए और ये एविडेंस देखें, आप क्यों नहीं आए? उसके बाद आपको दोबारा जब स्पीकर असम्बली ने कहा कि आप आए और देखें, उस वक्त क्यों नहीं आए? और जो भी इसके ऊपर अब तक की तहकीकात हुई और फिर हमने जो तहकीकाती कमीशन का फैसला तो हम वैसे करके जा चुके हैं, ये कैबिनेट, वो तो तहकीकात होनी है, लेकिन इस तरह के शख्स का जो खुद साजिश में मुलव्वस है वो बैठ के क्या उसकी तहकीकात करेगा? जाहिर है वो तो एक मजाक ही होगा कि एक शख्स जो खुद ही साजिश में मुलव्वस है वही तहकीकात करा रहा है। इंशाल्लाह इसको लोग अवाम जो है वो इस साजिश का फैसला अब अगले इंतखाबात में करेंगे। चौधरी साहब, निगरान सेटअप में आप हिस्सा नहीं होंगे, अगर असेंबलियों से आप इस्तीफे दे चुके हैं, फिर जो तकर्रुर होगा ACP के अरकान का उसमें भी आपसे मुशावरत नहीं होगी क्योंकि आप असेंबली का हिस्सा नहीं होंगे, तो ये एक लॉस नहीं है? अगला निगरान सेटअप जब भी बनता है इस हुकूमत में, कोई नो लॉस नहीं है यहाँ पे। जो भी सेटअप बनना है वो PTI की मुशावरत से बनेगा। इलेक्शन देखें है ही PTI वर्सेस रेस्ट। बाकी तो आज आप देख लेना कि जरदारी नवाज शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रहे हैं। दोनों पाकिस्तान के जो सबसे बड़े लुटेरे हैं, अरबों रुपया जिनके बैंकों में पड़ा हुआ, एक दूसरे को मुबारकबादें नहीं जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये इलेक्शन तो PTI वर्सेस रेस्ट है। लेकिन सर, अगर आप असेंबली का हिस्सा नहीं है, चौधरी साहब, असेंबली का अगर हिस्सा नहीं है, असेंबली में आपकी मौजूदगी नहीं है, तो फिर आइन और कानून तो पाबंद नहीं करता ना हुकूमत वक्त को कि वो आपसे मुशावरत करें। ये फैसले पॉलिटिकल फैसले होते हैं, कौन सा ये लिटरल फैसले नहीं होते। ये मैंने पहले जब अदालत में गए थे ये लेके, तो मैंने वहां पे भी कहा था कि अदालतों की ये नहीं होती कैपेसिटी कि वो पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो इन्फोर्स करा ले। अब अदालत ने अपना फैसला जो है वो क्या इन्फोर्स कराया? बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। चौधरी साहब, आज जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ साबिक वज़ीर आज़म की क़यादत में, जहाँ ये फैसला हुआ कि इज्तिमाई इस्तीफ़े देने, नाज़रीन को बता सकते हैं आप कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी थी? क्या तमाम 150 या 55 लोग मौजूद थे या कम थे? 155 में से 22 तो बाकी वो लोटे हो गए हैं, तो बाकी सारे लोग मौजूद। और आपको यकीन है कि बाकी मानदा PTI के तमाम रुकनी कौमी असम्बली इस्तीफ़े देंगे? उन्होंने तो वहाँ खड़े होकर सबने इस्तीफा दिया है असम्बली के अंदर। ठीक, शामी साहब भी आपसे मुखातिब हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, थोड़ी आवाज़ में ताख़ीर होगी लेकिन सुन लीजिए। शामी साहब। तो सब ये बताइए कि जिन लोगों के साथ आपको असम्बली में बैठना गवारा नहीं है वो तो हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद रहे हैं, इलेक्शन भी आप उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, वो फिर जीत के आएंगे या आप जीत के आएंगे, तो फिर आप ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि हम इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और फिर असम्बली में आएंगे तो फिर हम नहीं बैठेंगे क्योंकि ये असम्बली में मौजूद होंगे। तो ये किस तरह से आप अपनी सियासी राय जो आप इजहार कर रहे हैं, ये किस तरीके से आप इस पर कायम रह सकेंगे? हम एक कौम का हिस्सा हैं, उसकी मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनको इलेक्शन लड़ने हैं,
उनको लोगों ने वोट देने हैं, उन्होंने हारना है, उन्होंने जीतना है, उनसे असेंबली बननी है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि हम इसे तस्लीम नहीं करते? देखिए, पहली बात तो ये है, इलेक्शन में फैसला पाकिस्तान का अल्टीमेट आर्बिटर पाकिस्तान की आवाम है, और हमने एग्जैक्टली यही बात कही है जो आप कह रहे हैं। अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जो है वो फैसला करें कि इस सारे मामले में दुरुस्त कौन है, और अगर हम एक बिकी हुई और गुलाम असेंबली में बैठ जाएं तो ये पाकिस्तान का जो अल्टीमेट सॉवरन है, यानी पाकिस्तान की आवाम, हम उसका राइट गसब कर रहे होंगे। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि इसको हम असेंबली को जो है वो हम तस्लीम ना करते हुए अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाएं, जो वो जो फैसला करेंगे वो हतमी होगा। ठीक, तो अगर आपको मेजॉरिटी ना हासिल हो सकी इंतखाबात में, तो फिर आप असेंबली को तस्लीम नहीं करेंगे, इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे, फिर अवाम की राय भी मुस्तरद कर देंगे। लेकिन ये आपसे किसने कहा? ये तो आपने अभी बैठ के मतलब सोच लिया। एक मफरूजे पे मबनी राय है ना कि अगर ऐसे कह रहे हैं ना कि हम गुलामों के साथ नहीं बैठेंगे। जी जी बिल्कुल, जो मौजूदा असेंबली की जो साजिश हुई है, जिस तरीके से एक पूरी ऑर्केस्ट्रेट की गई बैनुल अक़वामी साजिश हुकूमत को गिराने की, और जिसकी तमाम एविडेंस जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर तमाम हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उन्होंने जिसके ऊपर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, उसके होते हुए ये असेंबली जो है ये गुलाम असेंबली है, और इसके अंदर बैठना जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज करने के मुतरादिफ। चौधरी साहब ये फरमाइए इससे हटकर अब जी शाम साहब, आपको 32% वोट मिले थे इलेक्शन में, 68% वोट इन पार्टियों ने लिए हैं, तो अगर फिर आप ये कहेंगे फिर इनके साथ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप? ये तो फिर असेंबली में मौजूद होंगे, आप भी मौजूद होंगे, या अपोजिशन में आप होंगे या ये होंगे। लेकिन शामी साहब, असल तो ये कैसा जमहूरी अमल है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे? नहीं है, देखिए आपकी बात दुरुस्त नहीं है। दोबारा पहली बात तो ये है कि ये जो मैंडेट मिला है, ये फॉर एग्जांपल जो एमक्यूएम है या उसके बाद हमारा PMLQ है या GDA है, हम कई जगहों पे सीट एडजस्टमेंट करके आए हुए हैं। ये तो हमारा मैंडेट है जो के बाद में तकसीम हुआ। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको फिर वाजे में करना चाहता हूं कि हम ये कह रहे हैं अल्टीमेट आर्बिटर पाकिस्तान के लोग हैं। अगर सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इन पार्टी किसी को वोट देंगे कि देंगे नहीं, रात को आपने देख ही लिया। अगर चाहे दुनिया में और बाकी टीवियों में इतनी हिम्मत नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली उसको पूरा दिखाने की, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग बाहर निकले और जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा अपने गुस्से का इजहार किया, वो तो अब सबको सामने। सब ठहरिए, एक तो बात ये है कि दुनिया टीवी पर या दुनिया अखबार पर इन तमाम मुजाहिरों की कवरेज मौजूद है, हर हेडलाइन में, हर बुलेटिन में इसका जिक्र, इसकी कवरेज के सबूत मौजूद हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि 24 घंटे दिखाया जाए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि पैरेलल साथ और भी वाक़यात या ख़बरें आती हैं, आप इत्तलात से वाबस्ता रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपकी ख्वाहिश है, किसी जमात की ख्वाहिश है, कोई चैनल बिल्कुल वैसे ही करे। ये मैं ऑन लाइटर नोट कह रहा हूँ, लेकिन चूँकि आपने ये मौजूद छेड़ दिया, इस पर दो बड़े अहम सवाल हैं आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। एक तो ये कि इन जो शहर गली गली जो मुजाहरे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान साहब के हक़ में, उन मुजाहरों के बीच अनगिनत ऐसे नारे हैं जिनके सबूत भी मौजूद हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं, जो मैं ऑन नशर नहीं कर सकता कौमी सलामती से जुड़े इदारों के हवाले से, शख्सियात के हवाले से। आपकी क़यादत के यहाँ से वाज़ेह तौर पर इनकी मजम्मत क्यों नहीं आई अभी तक? हमने तो अभी आपसे कुछ देर पहले भी मैंने मजम्मत की है, और कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी की मीटिंग में ये बात कही है कि किसी भी तौर के ऊपर किसी इदारे के खिलाफ जो है ये नारे नहीं लगने चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते। हमने ये वतीरा नून लीग का रहा है कि वो इदारों को, उनके सरबराहान को क्रिटिसाइज करते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं सर जो आपके एहतजाज में, आपके मुजाहरों में, आपकी शर्टें, आपके झंडे उठाए, ऐसे नारे बबंगे दोहल लगाते रहे? कुछ लोगों ने तो झंडे तक जला दिया, अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करोड़ों लोग शामिल हैं। हमने ये भी देखा था कि जब पिछली दफा ये ट्रेंड चले तो उसमें क्या हुआ कि जो नून लीग के नॉन अकाउंट्स थे उन्होंने अपनी डीपीज चेंज की और PTI की डीपीज बना के फौज के खिलाफ नारे लगाए। अब ये उसमें क्या कहा जा सकता है कि कौन, कहाँ, कब, किसके नारे लगा रहा था?
तो वो उसकी तहकीकात हमने की थी, उसमें 60% अकाउंट्स तो इंडियंस थे और बाकी जो थे वो PMLN के थे 25%। हाँ 5-7 अब भी उम्मीद है ऐसी तहकीकात हो रही होंगी और वो भी बड़ी दिलचस्प होंगी, देखने से काबिल होंगी। चौधरी साहब जाते जाते ये फरमाएं कि आपने कौमी असेंबली से तो इस्तीफे दे दिए, क्या सेनेट से भी मुस्ताफी होगी आपकी पार्टी? सेनेट से मुस्ताफी नहीं होगी ना, सेनेट का सिर्फ नहीं होता। ये क्या बात हुई फिर? या तो आप तरतीब एक ही रखें, क्योंकि ये निज़ाम तो फिर वही है जिसको आप बता रहे हैं। ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये सेनेट में पेश हुई है, हो सकता है वहां भी हो जाए चेयरमैन के खिलाफ। तो जब चेयरमैन के खिलाफ होगी तो चेयरमैन तो BJP का है, अगर उसके खिलाफ जब होगी तो वो देखेंगे। अभी तो ये जो कू हुआ है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, वो नेशनल असेंबली में आई है। ठीक, यानी अभी आप सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान नहीं करते, ना इरादा रखते हैं? जाहिर है, बेतुका सवाल है। नहीं, बेतुका कैसे हो गया जी? मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आपकी सेनेट में नुमाइंदगी है, आपको हक है, आप अपनी राय दें, मुझे हक है कि मैं सवाल पूछूं। अगर आप कौमी असेंबली से जा रहे हैं तो आप अपने मैंडेट वाले लोगों को ये भी बताएं ना कि आप फिर सेनेट से क्यों नहीं जा रहे, अगर नहीं जा रहे उसकी वजह बताएं, ये मेरा सवाल है। आप इस तरह ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का।